नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास जो है अक्षांश एवं देशांतर के बारे में जो है आज की क्लास में हम अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास जो है अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में आज की हमारी क्लास है। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं अक्षांश एवं देशांतर है क्या। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक पृथ्वी बना लेते हैं, मान लेते हैं ये एक पृथ्वी है और इसके बीच से जो है इसको दो भागों में बांटने का काम करती है भूमध्य रेखा। याद रखें दोस्तों, यह जो है भूमध्य रेखा, जिसको इक्वेटर और विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश भी जो है कहा जाता है। और इसके इधर जो है, इसके इधर कौन सी रेखा, इसके इधर जो है ये होती है कर्क रेखा, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है कहा जाता है। और इसके बाद इधर जो है कौन सी रेखा आती है, इधर आती है दोस्तों मकर रेखा। मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड यानी साउथ दक्षिण अक्षांश जो है इसको कहा जाता है। याद रखेंगे। अब दोस्तों कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो कुल अक्षांशों की संख्या जो है 181 है। अब 181 कैसी, ये बीच वाली रेखा जो है दोस्तों, बीच वाली रेखा है भूमध्य रेखा, जिसको 0 डिग्री अक्षांश भी जो है कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश है दोस्तों साउथ, ये कौन सा हिस्सा होगी, ये हो गया हमारा साउथ और ये हो गया नॉर्थ। तो साउथ में ऐसे 90 जो है बहुत सारी 90 रेखाएं और इधर भी जो है नॉर्थ में भी बहुत सारी यानी 90 रेखाएं जो है खींची गई हैं। अब इन 90 रेखाओं में जो है ये बीच की जो दूरी होती है इसको जो है, इसको क्या कहते हैं, इसको जो है जोन कहते हैं। और इसके बीच की दूरी कितनी होती है, तो इसके बीच की यानी मध्य की दूरी जो है 111.13 किलोमीटर जो है होती है। याद रखेंगे। तो ये जो है हो जाती है हमारी अक्षांश रेखाएं जो है हो जाती हैं। याद रखेंगे। तो अक्षांश यानी लैटिट्यूड यानी लेटी हुई रेखाओं को जो है दोस्तों लैटिट्यूड यानी अक्षांश जो है कहा जाता है। कुल संख्या कितनी है, तो 181 जो है कुल संख्या यानी 90 हो गई दोस्तों साउथ की और 90 हो गई नॉर्थ की, और एक हो गई दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कुल मिलाकर जो है 181 जो है हो जाती हैं। अब इनमें से सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है दोस्तों, इनमें से जो है सबसे बड़ी अक्षांश रेखा जो है विषुवत रेखा, जिसको 0 डिग्री या भूमध्य रेखा जो है कहा जाता है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी दोस्तों, दो अक्षांशों के मान लेते हैं, ये दो अक्षांशों के मध्य की दूरी जो है 111.13 किलोमीटर जो है होती है। और दो अक्षांशों के मध्य के स्थान को यानी दो अक्षांशों के मध्य का जो स्थान जो है दिख रहा है इसको जो है जोन या कटिबंध जो है कहते हैं। भूमध्य रेखा को जो है पृथ्वी को दोस्तों, भूमध्य रेखा यानी जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, यह जो है पृथ्वी को दो भागों में बांटने का काम करती है। और भूमध्य रेखा से जो है ध्रुवों की ओर जाने पर जो है ताप कम हो जाता है। याद रखें दोस्तों, यह जो है बीच की हो जाती है हमारी भूमध्य रेखा। कौन सी दोस्तों, बीच की जो है भूमध्य रेखा है। और भूमध्य रेखा से इधर जो है दोस्तों ध्रुव, ये जो है नॉर्थ उत्तरी ध्रुव और ये जो है दक्षिणी ध्रुव, यानी इधर से जो है हम किधर जाएंगे, इधर से जब हम ध्रुव की तरफ जाते हैं तो ताप में जो है कमी देखने को जो है मिलती है। याद रखेंगे दोस्तों, ताप जो है कम हो जाता है यदि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो। अब भूमध्य रेखा पर जो है कुल 13 देश स्थित है दोस्तों, भूमध्य रेखा पर जो है 13 देश जो है स्थित है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों कर्क रेखा। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, ये क्या है तो इसके बारे में जानते हैं। कर्क रेखा जो है दोस्तों इसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है इसको कहते हैं दोस्तों, यानी 20 से जो है कौन सी रेखा, 20 से जो है हमारी भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, और इसके ऊपर से जो है उत्तरी अक्षांश जिसको हम 23.5 डिग्री यानी उत्तरी अक्षांश जो है कहते हैं, यही जो है कर्क रेखा है। और कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर जो है गुजरती है दोस्तों। भारत जो है कहाँ पर है, भारत जो है यहाँ पर पड़ता है और यहीं से जो है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जो है होकर गुजरती है। यह 18 देशों से होकर जो है गुजरती है दोस्तों। कर्क रेखा जो है 18 देशों से जो है होकर गुजरती है। आप देखते हैं दोस्तों मकर रेखा। मकर रेखा कौन से, तो मकर रेखा जो है यह है यानी दक्षिणी अक्षांश को जो है मकर रेखा कहा जाता है, जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को जो है मकर रेखा कहा जाता है। और यह जो है 10 देशों से होकर जो है गुजरती है। याद रखेंगे, 10 देशों से होकर जो है गुजरती है मकर रेखा। याद रखेंगे।
अब देखते हैं दोस्तों कर्क रेखा। अब दोस्तों कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और GMT जो है ये रेखाएं किस महाद्वीप से जो है होकर गुजरती है, यानी ये चारों रेखाएं जो है किस महाद्वीप से जो है होकर गुजरती हैं। तो यह जो है एकमात्र महाद्वीप है, उत्तरी नहीं दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर जो है ये सभी गुजरती है। यानी रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, GMT रेखाएं जो हैं होकर गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से। याद रखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप से जो है होकर गुजरती हैं। अब देखते हैं दोस्तों, जिस प्रकार कर्क रेखा को जो है कर्क रेखा को जो है भारत में माही नदी 2 बार काटती है राजस्थान में, उसी प्रकार भूमध्य रेखा पे मकर रेखा को जो है कौन कौन सी नदियाँ जो है 2 बार काटती हैं। यानी कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है ना भारत में, राजस्थान में। अब भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटने का काम करती है, और उसी प्रकार जो है मकर रेखा को काटने का काम करती है लिम्पोपो नदी। याद रखेंगे, यानी मकर रेखा को जो है 2 बार कौन सी नदी काटती है, लिम्पोपो नदी जो है काटती है। याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड, देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड रेखाएं देख लेते हैं। अब इनको दोस्तों लॉन्गिट्यूड क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ऐसे जब हमने रेखाएं खींची थी तो ये तो है लेटी हुई, इसीलिए इनको जो है लेटी हुई रेखाएं जो है कहा जाता है। और इस प्रकार हम रेखाएं खींचेंगे तो इनको जो है लॉन्गिट्यूड जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों। अब इनके बारे में जो है थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम पृथ्वी जो है एक पृथ्वी बना लेते हैं। इसके बीच से हम कौन सी रेखा, इसके बीच से जो है हम 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है खींच लेते हैं। ये जो है हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, और इसके बीच से जो है ये बहुत सारी रेखाएं जो है खींची गई हैं। याद रखें दोस्तों, इस प्रकार जो है इसमें जो है बहुत सारी देशांतर रेखाएं जो है खींची गई हैं। याद रखेंगे, बहुत सारी। यानी कुल मिलाकर जो है कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो कुल मिलाकर जो है देशांतर रेखाओं की कितनी संख्या, तो 360 जो है देशांतर रेखाएं हैं। अब ये देशांतर रेखाओं की, यानी यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती थी, यहाँ से जो है दोस्तों भूमध्य रेखा गुजरती थी। यानी भूमध्य रेखा पर 2 अक्षांशों के, यानी भूमध्य रेखा ये जो है 2 देशांतर रेखा, और भूमध्य रेखा पर जो है 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है अधिक होती है। और यहाँ पर दोस्तों ध्रुव है, और यहाँ पर जाने पर जो है ध्रुवों पर जो है 2 देशांतरों के बीच की दूरी जो है कम होती जाती है। 2 देशांतरों के बीच जो है 4 मिनट का समय जो है लगता है, और 2 देशांतरों के बीच के स्थान को जो है गौर कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों। यानी जिस प्रकार अक्षांश रेखाओं में जो है 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के मध्य के स्थान को जो है क्या कहा गया है, जोन कहा गया है। तो उसी प्रकार 2 देशांतर रेखाओं के बीच के स्थान को जो है गौर जो है कहा गया है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा जो कि समय जो है निर्धारित करती है, इसके बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा जिसको 0 डिग्री देशांतर से होकर जो गुजरती है। याद रखें दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर से होकर जो है गुजरती है। याद रखें, ये जो है दोस्तों कौन सी रेखा होगी, यह है जो है ये हो गई 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो यहीं से होकर जो है गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। यह जो है लंदन के ग्रीनविच शहर से जो है होकर गुजरती है। कुल टाइम जोन कितने हैं दोस्तों, कुल टाइम जोन कितने हैं वर्ल्ड में, तो 24 टाइम जोन है। जिसमें से सर्वाधिक टाइम जोन किस देश में है, तो सर्वाधिक टाइम जोन जो है रूस में। यानी 11 टाइम जोन किस देश में है, रूस में, और सर्वाधिक टाइम जोन रूस देश में ही जो है स्थित है। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।